हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी एंड टॉपर्स बायोलॉजी की हमारी जो नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7। सो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2015 एग्जाम एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th में जो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। सो इट इज़ फ्रॉम बॉटनी। सो आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स। Which one of the following pairs of elements involved in this reaction? मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। तो क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन जो निकलता है, नेस्केंट जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर मॉलिक्यूल में से निकलता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें से ये जो यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स ऑफ एलिमेंट दिए हैं, तो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि विच पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो जैसे हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मैग्नीज एंड क्लोरीन, ऑप्शन बी मैग्नीज एंड पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। सो बच्चों, आप ट्राई टू सॉल्व इट एंड चूज राइट ऑप्शंस। ओके, सो आई होप आप लोगों ने राइट ऑप्शन को चूज कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप देखते हो कि प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें ऑक्सीजन वो बाहर निकलता है। मतलब प्लांट जो नॉर्मल रेस्पिरेशन करता है तब प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन लेता है। बट जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका यूज करता है एंड ऑक्सीजन जो है उसको वो इवॉल्व करता है। तो अब ये जो ऑक्सीजन होता है ये कहाँ से आता है? सो दिस ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल में से आता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उस प्रोसेस से ये आता है। इसमें अब देखोगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो एक होता है आपका मैग्नीज आयन, मैग्नीज आयन आपका इन्वॉल्व होता है। दूसरा होता है हमारा क्लोरीन आयन और तीसरा होता है हमारा कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है और उसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है वाटर मॉलिक्यूल में से, इसमें 3 एलिमेंट्स यूज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स, जैसे मैग्नीज आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन। तो अब आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैग्नीज आयन तो दिया हुआ है ऑप्शन बी के अंदर, बट पोटेशियम दिया हुआ है और पोटेशियम आपका इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम दोनों यूज नहीं होते, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीज एंड क्लोरीन हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा मैग्नीज एंड क्लोरीन। सो अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कि मैग्नीज एंड क्लोरीन ये यूज होता है। नाउ अब हम इसका डीप में सॉल्यूशन देखते हैं।
तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है वो दो प्रोसेस में करता है, एक डार्क रिएक्शन होता है और दूसरा लाइट रिएक्शन होता है। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक फर्स्ट आपका स्टेप कौन सा होगा? सो फर्स्ट स्टेप होगा लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड जो हमारा स्टेप होगा वो होगा डार्क रिएक्शन। मतलब प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है वो दो स्टेप में करता है, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन। अब प्लांट जो लाइट रिएक्शन करता है तो उसमें जो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, प्लांट को जब लाइट रिएक्शन करता है तो जो हायर प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, सो दे रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर एनर्जी। उनको मतलब कि जो हायर प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, उनको लाइट रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है और ये लोग इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेते? वाटर में से लेते बाय द प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, या तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तब ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है तब ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उस इलेक्ट्रॉन को वो प्लांट एज ए एनर्जी यूज करता है। नाउ ये होता कहाँ पे है? मतलब ये होगा, एक तो याद रखना है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपका लाइट रिएक्शन में होगा, लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में नहीं होगा, प्लीज रिमेंबर। अब आपको मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारी जो भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप में से आपको नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो दो स्टेप में करता है, एक लाइट रिएक्शन करता है और दूसरा डार्क रिएक्शन करता है। तो लाइट रिएक्शन आप देखोगे तो लाइट रिएक्शन जिसके अंदर कौन सा सेंटर इन्वॉल्व होता है, तो आप देखोगे तो जिसमें रिएक्शन सेंटर P2, रिएक्शन सेंटर P2 इन्वॉल्व होता है। ये भी याद रखना है आपको कि रिएक्शन सेंटर P2 इन्वॉल्व होता है, मतलब कि P680, जिसको हम P680 भी बोलते हैं, ये रिएक्शन सेंटर में ये होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो लाइट रिएक्शन होता है वो होता कहाँ पे है? तो जो थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो ल्यूमेन होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की जो ल्यूमेन होती है उसके अंदर आपका लाइट रिएक्शन होगा। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा गया है कि जो लाइट रिएक्शन अकर्स कहाँ पे होता है, तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की जो ल्यूमेन होती है जिसमें रिएक्शन सेंटर P2 होता है, वहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये होगा कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहाँ पे होगा, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स एट रिएक्शन सेंटर P2 इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और इसमें मैग्नीज आयन, नॉट मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, क्लोरीन आयन एंड कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होते हैं, प्लीज रिमेंबर। और एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं वाटर हाइड्रोलेस, बराबर। उस एंजाइम को हम बोलते हैं वाटर हाइड्रोलेस, बराबर। सो नाउ वो एंजाइम तो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, तो मैग्नीज आयन, नॉट मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, क्लोरीन आयन एंड कैल्शियम आयन। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ये स्प्लिट हो जाता है। तो अब देखो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल आपका स्प्लिट होगा
तो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखते हैं लाइक जैसे कि H2O 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो अगर ये स्प्लिट होगा तो आपके दो हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और हाफ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करने के लिए आपको दो वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट करने पड़ेंगे। मीन्स के अगर हम लेते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, मीन्स के 2 वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है, तो क्या बनेंगे आपके, तो 4 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि प्लांट जब लाइट रिएक्शन करता है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है या तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी होता है, बराबर, इन विच 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इवॉल्व, मतलब कि जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो आपका इवॉल्व होता है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इवॉल्व। तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करने के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है। सो 2 वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो दे रिलीज 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कौन ले लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये जो आपका रिएक्शन सेंटर P2 होता है, ऑक्सीडाइज, याद रखना है ऑक्सीडाइज, रिड्यूस नहीं, क्योंकि रिड्यूस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकेगा। सो नाउ कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल जो आपका स्प्लिट हुआ, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन जो आपके रिलीज हुए, इवॉल्व हुए, सो दिस 4 इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय, ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा गया है कि बाय द फोटोलाइसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर which evolved 4 electrons. So these 4 electrons are accepted by the oxidized reaction center P2 in the thylakoid membrane by the using unknown substances. एक unknown substances होता है जिसको हम बोलते हैं Z। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे रिलीज हुए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल का जो फोटोलाइसिस हुआ और जो 4 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हुए, दिस 4 इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीडाइज रिएक्शन सेंटर P2 विद द हेल्प ऑफ अननोन सब्सटेंसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अननोन सब्सटेंसेस Z। इट मे बी टायरोक्सिन हो सकता है, ये आपका अननोन टायरोक्सिन हो सकता है, टायरोक्सिन हो सकता है आपका, बराबर। और ये जो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन तो वो बाहर निकाल देगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा। ये जो 4 हाइड्रोजन आयन है, बराबर, वो अभी जो थीलेकोइड कैविटी है, थीलेकोइड जो है उसके अंदर ही रहते, दे रिमेन्स इन द थीलेकोइड मेम्ब्रेन। सो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे लेक्चर्स। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और पढ़ते रहिए और मस्ती से रहिए। टेक केयर, थैंक यू।